मेरा पूरा परिवार शादी के लिए 1 हफ्ते के लिए गए और मैं अकेली घर पर थी। पापा ने मेरे पास उनके खास भरोसेमंद दोस्त को मेरे पास रहने के लिए कहा। उस अंकल का नाम मोहन था और उनकी उम्र करीब 60 साल थी। पापा ने उन पर भरोसा किया, पर अंकल ने जो किया वो आगे बताने वाली हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी स्कूल में पढ़ रही हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल की छुट्टियां थी। इन छुट्टियों में शादियों का सीजन था और मेरे एक रिश्तेदार की भी शादी थी। तो मेरे परिवार में सभी उस शादी में जाना चाहते थे। मेरे परिवार में सभी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि घर पर कौन रहेगा और घर का ध्यान कौन रखेगा। क्योंकि अगर हम घर में ताला लगाकर शादी में जाते तो चोरी का डर रहता। इसलिए सबका एक साथ जाना मुमकिन नहीं था। सबने मिलकर तय किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहेगा यह सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रही। लेकिन बाबा मुझे घर पर अकेला कैसे छोड़ सकते थे। अगर कोई चोर आ गया तो मैं एक अकेली लड़की को तौर पर क्या करूँगी। बाबा ने यह सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को बुलाया और कहा, मोहन, मुझे एक काम है। हम 2-4 दिन के लिए एक शादी में जा रहे हैं और मेरी बेटी घर पर अकेली है। एक अकेली लड़की का घर पर रहना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो क्या तुम कुछ दिन के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो। मोहन मेरे चाचा थे और उनकी उम्र करीब 60 साल होगी, लेकिन वो 60 साल के लगते नहीं थे। वो 40 के ही लगते हैं। बाबा का कहना सुनकर अंकल ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं घर से अपनी नौकरी पर जाता हूँ वैसे ही यहाँ से ही चला जाऊंगा। मैं रात को ही घर आऊंगा, इसलिए रात में तुम्हारे घर सो जाऊंगा। मोहन अंकल रात में हमारे घर सोने के लिए मान गए। उन्होंने बाबा से कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा और महा नहा धोकर तैयार होकर शाम को निकल गए। फिर शाम को जब अंकल आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फोन किया और पूछा, रात के खाने में क्या लाऊं। मैंने कहा, अंकल पनीर ले आना, क्योंकि मुझे पनीर बहुत पसंद है। मैंने पोली और चावल बनाए थे। शाम को जब अंकल आए तो वे अपने साथ पनीर की सब्जी और 4-5 उबले अंडे लाए थे। ये वहां से आने के बाद अंकल बहुत थके हुए थे और बोले, प्रिया, तुम खाना बनाओ, मैं हाथ पैर धो लूंगा। अंकल पहले भी हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हमारी थोड़ी जान पहचान थी। मेरे और अंकल के बीच दामाद और बहू जैसा रिश्ता था, लेकिन वे कभी कभी हमारे घर आते थे, इसलिए मैं उन्हें अंकल ही कहती थी। अंकल हाथ पैर धोकर आए और हम साथ बैठे, खाना खाया और बातें करने लगे। अंकल ने मुझसे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगे और फिर उन्होंने अलग ही मोड़ ले लिया। उन्होंने कहा, प्रिया, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, तो वह भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत थी। उनकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मेरी क्लास के सभी लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वह मुझसे ही प्यार करती थी। मैं समझ गई थी कि अंकल कोई साधारण आदमी नहीं है। मैंने उनकी बात सुनकर हंसने का नाटक किया और मैंने अंकल से कहा, अंकल, क्या आप दूध लेंगे। अंकल ने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, अगर तुम्हारे पास है तो ले आओ। अंकल की नजर अलग ही दिशा में जा रही थी। मैं किचन में गई और दूध लेकर आ गई और अंकल को दिया। मेरे अंकल ने दूध पिया और कहा, प्रिया, दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। फिर मैंने
मजाक ने कहा, अंकल, आप तो घर पर रोज दूध पीते होगे। मेरे अंकल समझ गए कि मैं क्या कह रही हूँ और हंसने लगे। फिर हमने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद अंकल फोन चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम सुबह 2 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। अंकल इतने अच्छे थे कि बातें करते करते टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई और अंकल अपने कमरे में चले गए। सुबह मैं जल्दी उठी और अंकल के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि अंकल तभी तक नहीं उठते थे। मैंने अंकल को आवाज देकर कहा, अंकल, आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद रात को देर सोने की वजह से अंकल गहरी नींद में थे और उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं अंकल के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। फिर जब मैं अंकल के ऊपर चादर खींची तो अचानक मेरी नजर एक ऐसी जगह गई जिससे मैं शर्मा गई। मैं कुछ देर तक अंकल को देखती ही रही। वे सुबह कुछ ज्यादा ही मजबूत लग रहे थे। यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने इतना कभी नहीं देखा था। तभी अंकल की आंख खुली और उन्होंने कहा, अरे प्रिया। मैंने अंकल की तरफ देखा और कहा, अंकल उठो, आपको देर हो जाएगी। अंकल ने फोन उठाया और कहा, हे भगवान, आज बहुत देर हो गई। मैंने अंकल से कहा, आप जल्दी से नहा लो, आपका नाश्ता तैयार है। अंकल बाथरूम में गए और नहाकर वहाँ बाहर आए। अंकल ने जल्दी में नाश्ता किया और मैंने अंकल के लिए टिफिन पैक किया। अंकल ऑफिस चले गए। उसके बाद मैंने घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई के बाद जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मुझे वहां कुछ चिपचिपा सा लगा। मैंने नहाया, तैयार हुई, नाश्ता किया और थोड़ी देर आराम किया। आज घर पर कोई नहीं था, इसलिए घर में सन्नाटा सा लग रहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं। मैंने शाम 6 बजे तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फोन इस्तेमाल करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि अंकल के आने का टाइम हो गया था। मैं सोते सोते पसीने से पूरी तरह भीग गई, तो मैंने सोचा नहा लूं। नहाने के बाद मैंने एक सुंदर ब्लॉक शॉर्ट ड्रेस पहनी। वह ड्रेस मेरी फेवरेट थी और मेरे शरीर पर एकदम फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा मेकअप किया। तब तक अंकल भी आ गए थे। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, अंकल मुझे देखते ही रह गए और बोले, ओह वाह प्रिया, आज तुम क्या कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैंने देखा कि अंकल मुझे अलग ही नजरे से देख रहे थे। अचानक मेरी नजर वापस वही चली गई जहां मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन अंकल ने उन्हें अपने बैग के पीछे छिपा लिया था। अंकल मुझे ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर कोई इंसान लड़की की तारीफ करता है तो लड़की को बहुत अच्छा लगता है। अंकल के मुंह से तारीफ सुनकर मुझे भी अंदर से बहुत खुशी हुई, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन फिर मैं भी शांत रही, क्योंकि वह मेरे अंकल थे। फिर अंकल ने मुझसे कहा, प्रिया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना बना लो। मैंने कहा, ठीक है अंकल, लेकिन उसके लिए मुझे खाना बनाना होगा। मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। अंकल ने कहा, ठीक है, तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम करूँगा। मैंने कहा, ठीक है अंकल। अंकल सोफा पर बैठ के आराम करने लगे और मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। जहाँ अंकल बैठे थे वहां से किचन का कमरा साफ दिख रहा था। जब भी मैं बार बार पीछे मुड़कर देखती, अंकल की नजरें मुझ पर ही टिकी रहती। मुझे उन्हें ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अंकल पहले भी 4-5 बार घर आ चुके थे।
वो मुझसे बहुत खुलकर बात करते थे और मुझे उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मुझे भी उन्हें ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं खाना बना रही थी तो लाइट चली गई। इतनी गर्मी थी कि पूरी तरह पसीने से भीग गई और अब अंधेरा हो गया था। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने अपने अंकल को आवाज दी और धीरे धीरे दीवार पकड़कर हॉल की तरफ चलने लगी। अंकल आगे आए, लेकिन अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मैं सीधे अंकल के पास गई और अचानक मेरा हाथ अंकल की जगह पर लगा। अंकल बोले, अरे प्रिया, तुम यहाँ आ गई। फिर अंकल मुझे बेड पर बैठने को कहा। मैं जाकर बेड पर बैठ गई। तब तक अंकल ने अपना मोबाइल ढूंढ लिया और टॉर्च जला दी और फिर हम साथ में किचन में गए। अंकल ने मुझसे कहा, प्रिया, आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ अंकल। और अब लाइट भी चली गई है। मेरे घर पर इन्वर्टर भी नहीं है। अंकल ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मेणबत्ती जलाकर किचन में रख दी। अंकल ने कहा, प्रिया, तुम पसीने से पूरी तरह भीग चुकी हो। क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। अंकल खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे। अंकल और मैंने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी देर में लाइट भी आ गई। अंकल मुझे देखने लगे। पसीने की वजह से मेरा शरीर साफ दिख रहा था। मैं भी अब थोड़ा उनकी तरफ मुड़ी ताकि वे मुझे ठीक से देख सके। फिर मैंने अंकल से कहा, अंकल, आप आराम करें, खाना लगभग तैयार है। अंकल ने पंखा मेरी तरफ कर दिया और आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद खाना बनाकर तैयार हो गया। किचन का काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे नहा लेना चाहिए। अंकल सोफे पर बैठ गए, अपना काम कर रहे थे। मैंने अंकल से कहा, अंकल, मैं नहाने जा रही हूँ। अंकल ने कहा, ठीक है। मैंने नहाकर एक छोटी फ्रॉक पहनी जो अंकल ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। आज जब मैं वह छोटी ड्रेस पहनकर आई तो अंकल की आंखें खुली की खुली रह गई। अंकल मुझे देखकर बहुत खुश हुए और बोले, क्या यही वही ड्रेस है जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दी थी? मैंने कहा, हाँ अंकल, आपने जो ड्रेस दी थी वह मुझे बहुत पसंद आई। अंकल बोले, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा मन नहीं कर रहा कि तुमसे नजर हटाऊं। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें ऐसे ही देखता रहो। उनकी बातें सुनकर मैंने शर्म से सिर झुका लिया। फिर मैंने और मेरे अंकल ने साथ में डिनर किया और खूब बातें की। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं अपने अंकल के कमरे में उनसे बात करने चली गई। थोड़ी देर बाद बातें करते करते मेरे अंकल ने अचानक जोर से कहा, प्रिया, तुम्हारे कंधे पर एक कॉकरोच है। मैं बहुत डर गई और डर के मारे भागकर अपने अंकल के गले लग गई। मैं बहुत डर गई थी। इस पर मेरे अंकल हंसने लगे और बोले, ओ पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम सच में बहुत डरी हुई हो। मैंने कहा, अंकल, फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। उस समय मैं अभी भी अपने अंकल के गले लगी हुई थी। अंकल ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। मैं थोड़ा शर्माते हुए उनसे दूर हो गई। मैंने अंकल से सॉरी कहा, लेकिन अंकल ने कहा, ओए पगली, कोई बात नहीं, हम दोस्त जैसे हैं, है ना? तो कोई बात नहीं। अंकल हंसे। फिर अंकल ने कहा, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत डर लग रहा है। मैंने कुछ देर इसके बारे में सोचा, फिर मैं चुपचाप अंकल के पास बैठ गई। उसी समय बिजली फिर चली गई। लगभग आधी रात हो चुकी थी। फिर अंकल ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और कहा, चलो छत पर ही सोते हैं। मैंने भी उनकी बात मान ली। अंकल बिछाना और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर चले गए।
छत पर भी बहुत गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, इसलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ी बार सोने के बाद शरीर से फिर से पसीना आने लगा। फिर मैंने अंकल से कहा, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। अंकल ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो ये क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ बताओ। अंकल ने कहा, तुम्हें कोई हल्की सी नाइटी पहननी चाहिए, इससे तुम्हें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। मैंने भी यह सही लगा, लेकिन मैं बहुत झिझक रही थी। फिर मैं नीचे गई और ठंडी पानी से नहाकर नेट वाली नाइटी पहन ली। जब मैंने छत पर पहुंची तो अंकल मुझे देखते ही रह गए। अंकल ने मुझसे कहा, आज तुम्हें देखकर मेरा मन में कुछ चल रहा है। प्रिया, क्या तुम भी ऐसा ही लग रहा है? मैंने कहा, अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। फिर अंकल ने कहा, जब तुम्हारी चाची ऐसी नाइटी पहनकर मेरे सामने आती है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, और आज जब तुम्हें ऐसे कपड़े में देखता हूँ तो मेरा दिल अंदर से ही अंदर धड़क रहा है। यह सुनकर मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। फिर मेरे अंकल ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। अंकल मुझसे पूछने लगे, क्या स्कूल में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। फिर उन्होंने कहा, तो कोई पड़ोसी होगा? मैंने कहा, नहीं अंकल, मुझे अपनी पढ़ाई से टाइम कहाँ मिलता है। अंकल ने कहा, प्रिया तुम अभी छोटी बच्ची नहीं हो, इस उम्र में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम किस दुनिया में जी रही हो? इस उम्र में लड़कियां कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलती है और तुम अभी भी पुराने जमाने की जिंदगी जी रही हो। मैं थोड़ी शर्मा गई और चुप रही। फिर अंकल ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम कभी यही नहीं सोचती कि तुम किस आदमी के साथ समय बिताना चाहोगी? मैंने कहा, अंकल मैं पहले कभी किसी से ऐसे नहीं मिली। अंकल ने मुझसे कहा, अच्छा तो बताओ तुम्हें मेरे बारे में कैसा लगता है? मैंने कहा, अंकल आप अच्छे हो, लेकिन आप मेरे दादाजी के उम्र के हो। अंकल ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मुझसे बात करके कैसा लगता है? मैंने कहा, अंकल बहुत अच्छा लगता है। यह सुनकर अंकल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरा दिल भी अंदर से ही अंदर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि 60 साल के अंकल के साथ, लेकिन मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने खुद को रोका नहीं। मैंने अंकल की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। फिर अंकल ने कहा, प्रिया क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सकता हूँ? अगर तुम मान जाओगी तो ही सब ठीक होगा। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई प्रेशर नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपनी जवानी के वो दिन जियो जो आजकल हर लड़की चाहती है। मैंने शर्माते हुए अंकल से कहा, अंकल जैसी आपकी मर्जी। यह सुनते ही अंकल ने मुझे वो मजा देना शुरू कर दिया, पर मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं थी। यह मेरा पहली बार था और अंकल शादीशुदा थे। उन्हें इसमें अनुभव था और अंकल शारीरिक रूप से मजबूत थे। उनकी हाइट लगभग 7 फीट होगी। मैं बहुत सोच रही थी, तभी अंकल बोले, प्रिया तुम क्या सोच रही हो? फिर मैंने अंकल को अपने मन की बात बताई तो अंकल मुस्कुराए और बोले, प्रिया तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारी सहमति से होगा। तो मैंने सहमति में सिर हिलाया, जिसका मैं बहुत समय से इंतजार कर रही थी। मुझे अंकल का साथ बहुत पसंद था। फिर उसने बिना न टाइम लेते हुए तुरंत अपने पापी करने लगे। मैं एक्साइट हो गई। मेरी सांसें तेजी से बढ़ने लगी। मेरी गर्दन का निचला हिस्सा ऊपर नीचे होने लगा। उन्होंने तुरंत मेरे ऑटो पर कंट्रोल कर लिया।
मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं भी अंकल को रिस्पॉन्ड करने लगी थी। मुझे यह सब पहली बार मिलने वाला था, इसलिए मैं और एक्साइटमेंट हो गई। उन्होंने गर्दन पर पापी करना शुरू दिया। उन्होंने एक हाथ से मेरे खूबसूरत व्यक्तिमत्व को स्पर्श करना शुरू कर दिया। मैं इम्प्रेस होकर मचलने लगी। अंकल भी 2 दिन से उनके घर छोड़कर यहाँ मेरे पास थे, इसलिए वो भी 2 दिन से भूखे थे। अब उनकी भावना जाग गई थी। मैं समझ गई थी कि अंकल को बहुत अनुभव होगा। मुझे मन ही मन डर भी लग रहा था कि मामला कैसे संभालूंगी। लेकिन अंकल की बात मुझे याद आ गई कि मैं अभी छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए मैंने हिम्मत कर ली। अंकल का हालचाल रुका नहीं। फिर उसने मुझे एक पोजीशन में आने को कहा। मैं भी आ गई। फिर उन्होंने उनकी भावना को जगाया। उनकी भावना देखकर मैं हैरान हो गई। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो 60 साल के हो गए। मैंने वो देखकर सीधा ना बोल दिया। अंकल ने कहा, क्या हुआ प्रिया, आप ठीक तो हो ना? मैंने कहा, अंकल मुझसे ना हो पाएगा। मुझे लगा कि आपकी भावना ठीक ठाक होगी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। पहली बार में मैं ऐसी भावना के साथ सुंदर अनुभव नहीं कर पाऊंगी। अंकल ने मुझे समझाने लगे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी होगी, तो वो तो मुझसे भी ताकतवर निकल सकता है। अभी से सुंदर अनुभव किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं तो तुम्हारे कहने पर चलूंगा। अगर आपको थोड़ा ही दर्द महसूस हुआ तो आप मुझे कह सकती हो। अंकल ने मुझे बहुत समझाने के बाद मैं तैयार हो गई। फिर उन्होंने मुझे सुंदर अनुभव देना शुरू किया और मुझे स्वर्ग में जाने जैसा लग रहा था। पहले तो मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन बाद में मुझे अंकल ने जो सुंदर अनुभव दिया वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वो पल मेरी जिंदगी का पहला अनुभव था। जब सुबह की हल्की रोशन छत पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली। मैं अभी भी अपने अंकल की बाहों में थी। अंकल ने मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराया और मेरे माथे को चूमा। अंकल ने कहा, प्रिया, मैं आज की रात कभी नहीं भूलूंगा। मैंने शर्ट्स में अपना चेहरा उनके सीने में छिपा लिया। रात भर जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि अंकल के प्रति एक अलग ही आकर्षण पैदा हो गया था। लेकिन एक बात मेरे मन में बार बार आ रही थी कि अंकल जब मेरे परिवार वाले वापस आएंगे तो मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करूंगी। सुबह की हल्की रोशनी छत पर फैल रही थी, लेकिन मैं आंखें खोलने में हिचकिचा रही थी। रात में जो कुछ भी हुआ था वह एक सपने जैसा लग रहा था। अंकल ने मुझे धीरे से हिलाया और कहा, प्रिया, उठो बेबी, मुझे अभी नीचे जाना है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जब मैंने आंखें खोली तो अंकल मुझे बड़ी तारीफ से देख रहे थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और नीचे भागी। दिन भर मैं रात के उन पलों के, अंकल के स्पर्श और उनके मजबूत शरीर को याद करती रही। मैं काम में लगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था। दोपहर में नहाते समय जब मैंने शीशे में खुद को देखा तो मुझे अपना गर्दन पर एक छोटा सा निशान दिखा जो अंकल ने मुझे दिया था। उसे देखकर मैं फिर से चौंक गई और शर्म से खुद पर हंस पड़ी। जब शाम को अंकल ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक गुलाब का और मेरी पसंदीदा चॉकलेट थी। वे पास आए और धीरे से अपने होठ मेरे माथे पर रखकर पूछा, कैसी हो मेरी जान? क्या आज भी तुम्हें वैसे ही गर्मी लग रही है? उनके मुश्किल सवाल पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने धीरे से उनकी छाती थपथपाई। रात को बिजली फिर नहीं गई थी, लेकिन आज हमें छत पर जाने का बहाना चाहिए था। अंकल ने कहा, प्रिया, आजकल से ज्यादा गर्मी है, क्या हमें ऊपर सोना चाहिए? मैं तुरंत मान गई। आज मुझे कोई डर नहीं था, बल्कि एक तरह की चाहत थी।
अंकल ने आज छत पर जाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने मुझे पास खींचा और मेरे कान में फुसफुसाया, आज कल से ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अब तुम्हें मेरी आदत हो गई है। आज मैं भी पूरे जोश के साथ उनका साथ दे रही थी। मेरे हाथ उनके मजबूत कंधों और पीठ पर घूम रहे थे। आज मैंने अपनी मर्जी से धीरे धीरे अपनी नाइटी बाजू किया और मेरे शरीर चांदनी में चमक रहा था। अंकल की आंखें मुझे खा रही थी। उन्होंने अपना शरीर मुझ पर टिका दिया और मुझे खुशी की उस चोटी पर ले गए जहां सिर्फ हम दोनों थे। उनके 7 फुट के शरीर का वजन और उनकी ताकत मुझे पागल कर रही थी। पूरी रात उस छत पर एक बार फिर प्यार का खेल खेल गया। उस रात के बाद हमारे बीच एक अलग ही सीक्रेट रिश्ता बन गया। कुछ दिनों बाद परिवार शादी से वापस आ गया और सब कुछ फिर से पहले जैसा होने लगा। लेकिन मेरा मन उन रातों की यादों में अटका हुआ था। अंकल कभी कभी घर आते थे। अब हमारी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह जाती थी। लेकिन कुछ दिन बीते और अचानक मुझे अपने शरीर में कुछ अलग महसूस होने लगा। जब मैं वो सुबह उठी तो मुझे बहुत उल्टी जैसा महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि यह गर्मी की वजह से है या मेरे खाने की वजह से है। खाने के बाद भी जब यह प्रॉब्लम रोज होने लगी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा पीरियड भी लेट हो गया था। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरा दिमाग ख्यालों से भरा हुआ था। आखिर में बिना किसी को बताए मैंने चुपके से मेडिकल स्टोर से एक प्रेगनेंसी किट खरीद ली। जब घर पर कोई नहीं था तो मैं वॉशरूम में गई और टेस्ट किया और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किट पर 2 गुलाबी लाइनें साफ दिख रही थी। इसका मतलब था कि मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अभी भी स्कूल में पढ़ रही थी और ऐसी हालत में यह सब कैसे हो सकता था। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस भरोसे के साथ मेरे पापा मेरे अंकल को मेरे पास छोड़कर गए थे उसका ऐसा नतीजा होगा। मैंने कांपते हाथों से अपने अंकल को फोन किया। मेरा रोना सुनकर वे भी डर गए। जब मैंने उन्हें यह खबर बताई तो दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा छा रहा था। अंकल की सांसों में मुझे बढ़ते बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया डरो मत, मैं आज रात तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हम कुछ न कुछ सोच लेंगे। उस रात मेरे चाचा घर आए लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बाबा से बात करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। जब हम किचन में अकेले थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, प्रिया हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों की बेइज्जती होगी। मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। हमें यह राज बिना किसी को बताए खत्म करना होगा। लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही था। भले ही यह गलत था, मेरे अंकल का हिस्सा अभी भी मेरे शरीर में बढ़ रहा था। अब सवाल यह था कि क्या मेरे अंकल सच में मेरी मदद करेंगे या खुद को बचाने के लिए मुझे अकेला छोड़ देंगे। जब मेरे चाचा ने अबॉर्शन की बात उठाई तो मेरा दिल बैठ गया। मैं अपने शरीर में बढ़ रहे हिस्से को इस तरह खत्म करने के बारे में नहीं सोच सकती थी। मैंने अपने अंकल से हाथ मिलाया और उनकी आंखों में देखकर मजबूती से कहा, नहीं अंकल, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। यह बच्चा आपके और मेरे प्यार की निशानी है। दुनिया की नज़र में भले ही यह गलत हो, लेकिन मेरे लिए यह जिंदगी है। मैं यहाँ पाप नहीं कर सकती। अंकल का चेहरा सफेद पड़ गया। वे डरते हुए बोले, प्रिया पागल मत बनो। तुम अभी भी लड़की हो। तुम्हारा करियर बर्बाद हो सकता है। समाज क्या कहेगा। तुम्हारे पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम समझती हो कि इससे हमारी बदनामी होगी। मैंने रोते हुए लेकिन मजबूती से कहा, अब
बदनामी से क्यों डरना? उस रात जब हम छत पर थे तो इनके बारे में क्यों नहीं सोचा? अंकल, मुझे नहीं पता यह कैसे होगा, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं अपना खून ऐसे ही नहीं बहा सकती। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मुझे दो, नहीं तो मैं अकेले ही लड़ूंगी। अंकल मेरा यह रूप देखकर हैरान रह गए। उनके 7 फीट के मुस्कुलर शरीर से अब पसीना बह रहा था। उनके एहसास हो गया था कि मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। अंकल मेरी जिद से निराश हो गए थे। ठीक है प्रिया, अंकल ने शांत आवाज में कहा। अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमें यह बहुत ध्यान से करना होगा। मैं अपने परिवार को क्या बताऊं? मैं अपने बढ़ते पेट को कैसे छिपाऊं? यह बहुत मुश्किल है। फिर अंकल के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने मुझे जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकल ने कहा, प्रिया एक उपाय है। मैंने कहा, क्या? अंकल ने कहा, मेरा बेटा विजय से तुम शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, अंकल आप ये क्या कह रही हो? अभी मैं छोटी हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ, और ये बच्चा, अगर विजय को ये बात पता चली तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा, और घर वाले भी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। अंकल ने कहा, वो सब मैं संभाल लूंगा। आप तैयार हो क्या, ये बताओ। आपको बच्चा भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। मैंने अंकल से कहा, लेकिन आगे अपने संबंध का क्या होगा? और इस होने वाले बच्चों का असली बाप तो आप ही रहोगे। मुझे तो आने वाले कल के बारे में सोचकर अभी भी डर लग रहा है। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है और शादी के बाद बाप बेटा और बहू का रिश्ता कैसा होगा, ये सब भाग 2 में बताने वाले हैं। आगे की कहानी अलग ही मोड़ लेने वाली है, इसलिए कमेंट में भाग 2 जरूर लिखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।